दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जालियांवाला बाग के बारे में। वो जालियांवाला बाग जिसमें अंग्रेजों ने हमारे हजारों माता बहनों और भाइयों के ऊपर गोलियां चलवाकर हजारों भारतीयों की हत्या की थी। दोस्तों आज से करीब 100 साल पहले यानी कि 1919 में हमारे इतिहास में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। दोस्तों उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। वो टाइम था 13 अप्रैल 1919 और जगह था पंजाब का अमृतसर। बैसाखी का समय था। सिख समुदाय के लोग अमृतसर में इकट्ठा हो रहा था। दोस्तों यह सिखों का सबसे बड़ा मेला था। इस मेले में आए लोग धीरे धीरे पास के ही जालियांवाला बाग में इकट्ठे हो रहे थे। इस सभा का मकसद था अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट का विरोध करना। असल में दोस्तों रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। दोस्तों इस रॉलेट एक्ट कानून के मुताबिक अंग्रेजों को वो अधिकार दिया गया था जिससे किसी भी भारतीयों को बिना उसके ऊपर मुकदमा चलाए या फिर बिना किसी वारंट के किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार कर उसे जेल में रखा जा सकता था। दोस्तों इसका सीधा मतलब था कि किसी भी तरह से इन भारतीयों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना। लेकिन दोस्तों इस एक्ट को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था और सभी लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहा था। इस तरह से जालियांवाला बाग में हजारों लोगों का भीड़ जमा हुआ था और ये सभी लोग अंग्रेजों के विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगे थे। दोस्तों उस दिन ये जालियांवाला बाग बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं से पूरा बाग भरा हुआ था। दोस्तों इस विरोध की खबर अंग्रेजों को लगी। खबर पाते ही अंग्रेज जनरल डायर अपनी पूरी टीम के साथ जालियांवाला बाग जा पहुंचा। दोस्तों जनरल डायर ने सबसे पहले जालियांवाला बाग के सभी दरवाजे बंद करवा दिए थे और इन निहत्थे लोगों पर बिना चेतावनी दिए ही गोलियों की बौछार करवा दी थी। दोस्तों ये गंदा खेल करीब 15 मिनट तक चला था। दोस्तों इन 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां बरसाई गई थी और इन 15 मिनट में ही 3000 से ज्यादा क्रांतिकारी लोगों की जानें चली गई। उसी समय कुछ लोगों ने बाग के भीतर बने कुएं में अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाना शुरू कर दिया था। इस तरह से बहुत से लोगों की जानें कुएं में दम घुटने से चली गई और बाकी के लोगों को गोलियों से भून दिया गया। दोस्तों अंग्रेजों ने इसमें मरने वाले क्रांतिकारी लोगों की संख्या बहुत ही कम बताया था, लेकिन वास्तविक में इसमें 3000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी और लगभग उतने ही लोग घायल भी हुए थे। और इस तबाही का जनक था जनरल डायर। इस तबाही के मंजर में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल था जिसका नाम था उधम सिंह। दोस्तों उधम सिंह किसी तरह से अपनी जान बचाने में सफल हुआ, लेकिन उसके दिलो दिमाग में इस तबाही के जनरल डायर का चेहरा इस तरह से छप गया था जिसको भूलना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था। और इसी उधम सिंह ने करीब 21 सालों तक अपने भाई बहनों का हत्या का बदला लेने के लिए इंतजार किया था। और दोस्तों एक लंबा समय के बाद उधम सिंह को अपना बदला लेने का मौका मिला और वो समय था 1939 का और वो जगह था लंदन का एक सभा और उस सभा में जनरल डायर मौजूद था। और जब ये खबर उधम सिंह को लगा तो उधम सिंह किसी भी तरह से उस सभा में जा पहुंचा, मगर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट था। उसके बावजूद उधम सिंह ने किसी तरह से बंदूक को छिपाकर उस सभा में दाखिल हो गया और जैसे ही वक्ताओं में जनरल डायर सामने आया उसी समय उधम सिंह ने भारत माता की जयकार का नारा लगाते हुए जनरल डायर के ऊपर गोलियां दाग दी। दोस्तों इस तरह से जालियांवाला बाग का हत्यारा जनरल डायर मारा गया था। तो दोस्तों कुछ इस तरह से थे हमारे वीर बहादुर उधम सिंह, जिसने अपनी माता बहनों और भाइयों का हत्यारा का बदला ब्रिटेन में जाकर लिया। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हमारा सत सत नमन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।